कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे के तहत श्रीनगर में ऑडिशंस मुनक़िद हुए। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों ने ऑडिशन में हिस्सा लिया और अपने हुनर का भरपूर मुजाहरा किया। इंसान को इंटरेस्ट मिले उस चीज़ में जाना चाहिए। फील्ड वही बनता है जिसमें इंटरेस्ट हो, और अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो फिर उस चीज़ में वो कितनी भी मेहनत करे वो आगे नहीं जा सकता। अब अगर इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है सब कुछ है। और यहाँ कश्मीर में हमें इससे 5, 6, 7 साल पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं था इस चीज़ का, लेकिन अब माशाल्लाह आपकी वजह से या कई और कश्मीर आइडल आया था इससे पहले, तो इन प्लेटफॉर्म की वजह से हमें कुछ निखारने का मौका मिला अपने हुनर को, अपने चीज़ों को। या कई दोस्त ऐसे हैं जो बैठे थे प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं मिल रहा था उनको, लेकिन इस चीज़ की वजह से अब हमें पोस्टर मिल रहा है, आगे जाने का मौका मिल रहा है, तो इस चीज़ को बखूबी से इंतकाम देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा हो रहा है, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि कश्मीर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों को पोस्टर मिल रहा है बाहर जाने का। तो थैंक यू सो मच फॉर। जो न मिल सके वही भी वफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा, मैं किसी का साथ न दे सका, एक खता नहीं थी नसीब था। मैं किसी का साथ न दे सका, एक खता नहीं थी नसीब था। वही मेरा नहीं तो नहीं सही। जम्मू में मुनक़िदा एक तकरीब में मारूफ सूफ़ी स्वामी नंदलाल जी का स्वान हयात का रस्म इजरा किया गया। सरकर्दा अदबी और सियासी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। KN भट्ट ने स्वान हयात तसनीफ़ की है। स्वान हयात में स्वामी नंदलाल जी के पैगाम और तर्ज़ ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। ये किताब जो है श्री काशीनाथ भट्ट एडवोकेट ने लिखी है, और ये उनकी दूसरी किताब है। ये सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन आज से 7-8 महीने पहले स्वामी मस्तराम जी आश्रम में रिलीज़ हुआ, और ये उसकी कंटिन्यूटी में दूसरा एडिशन है। इन्होंने समाज को सही दिशा दी है, तो ये भी सब इसमें दर्ज है। क्योंकि ये इतने महान योगी थे, ये मिरेकल्स के बारे में नहीं कहते थे, लेकिन मिरेकल्स हर वक्त हर समय हुआ करते थे, और तमाम जो मानवता है इनके आशीर्वाद से कल्याण होता था। कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त की तरफ से हज़रत नंदरशी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर ऑनलाइन मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। इस मुशायरे की सदारत डॉक्टर शाद रमज़ान ने की, जबकि मारूफ शायर और नक़ाद असीर किश्तवाड़ी मेहमान खुसूसी थे। इनके अलावा वादी और बैरून वादी के मुतअद्दिद शायरों ने अपना कलाम पेश किया, जिनमें फैयाज़ तेलगामी, फ़कीर निसार अहमद दिलदार, सैयद अख्तर हुसैन, सरोद बुलबुल, यूनुस वहीद, संतोष शाह नादान, शमीमा तबस्सुम, मुश्ताक, ग़ुलाम नबी, अदफर अली एहसन, डॉक्टर गज़नफ़र अली और डॉक्टर अज़ीज़ हाजनी शामिल हैं।
मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को रवां साल दोबारा जारी रखने पर मेवा काश्तकारों ने काफ़ी राहत पाई है। ताहम रवां साल स्कीम को ताख़ीर से लागू करने पर काश्तकारों का मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। पुलवामा के परिशु फ्रूट मंडी से वाबस्ता मेवा काश्तकारों ने स्कीम को जारी रखने पर हुकूमत की काफ़ी सराहना की। ताहम इनका कहना है कि स्कीम को रवां साल हुकूमत ने कुछ ताख़ीर से लागू किया, जबकि पुलवामा समेत ज़िले के मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों में सेब का कारोबार आखिरी मरहले पर है। याद रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दफ़ा 370 के मनसूखी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल के सबब वादी कश्मीर की मेवा सनत के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू किया था। ताहम गुज़िश्ता साल वादी के कुछ ही फ्रूट मंडियों में इसके लिए सेंटर कायम किए गए थे। पुलवामा की फ्रूट मंडियों के मेवा काश्तकारों और मेवा सनत से जुड़े अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुलवामा की फ्रूट मंडी में स्कीम के लिए सेंटर कायम किया जाए और रेट भी जल्द मुकर्रर किया जाए। हर किसी सैटेलाइट मंडी में एक एक उनका बाज़ाब्ता एक एक फड़ होना चाहिए, ऑक्शन फड़ होना चाहिए, जहाँ से अगर किसी के पास अभी भी माल होगा तो वो उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पुलवामा मंडी में अभी भी जाम चल रहा है। अगर यहाँ जल्दी 1-2 दिन में तो ये ऑक्शन फड़ शुरू करेंगे, लेकिन रेट तो मुतमईन होना चाहिए। फिर ये बीच में ही चलते हैं तो फिर हम किसानों को परेशानी होती है। फायदे अत पोसुक तक सही गारंटी यह से माल कनो मालस ये रेट ते वजन हिसाब मतलब ग्रेड हिसाब ग्रेडिंग मुताबिक ये असल रेट तो ये पर शुपियनस मज गो तत बासो ती बूज वो पान कह दुख तथा रेट असली। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में अफसरान की एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की। डीसी कुलगाम और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। लावे ने तरक्याती कामों और दीगर प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया और कहा कि ज़िले के अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। बीजेपी की जानिब से आज पुलवामा में पार्टी कारकुनों का एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी सीनियर लीडरान जिनमें जनूबी कश्मीर के पार्टी इंचार्ज वीरजी सराफ और पार्टी तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर के अलावा ज़िला पुलवामा के कारकुनान शामिल थे। पार्टी लीडरान ने कारकुनान पर जोर दिया कि वो आने वाले पंचायती और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इंतखाबात के लिए तैयार है। इस मौके पर बीजेपी के जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीरजी सराफ ने कहा कि एनसी और पीडीपी के लीडरान ने जम्मू कश्मीर पर बदउनवानी के इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं। इजलास में बीजेपी के ज़िला सदर पुलवामा सज्जाद रैना भी मौजूद थे। जो फारूक साहब, महबूबा जी, उमर साहब, इनके जो घोटाले हैं ना, ये उन घोटालों की वजह से, ये देखिए ना फारूक साहब को ईडी एक ही हफ्ता में 2 बार अभी तक बुला लिया। महबूबा जी के गले वो जेके बैंक का कांड है। इन सब को शर्म इनको आ रही है कि ये लोगों को क्या जवाब देंगे। कार्ड एक डायनेस्टी अलाइंस है और पीपल्स अलाइंस उन्होंने नाम दिया। वो खानदानी हमेशा जिन्होंने यहाँ हमेशा 70 साल तक यहाँ हुकूमत की और यहाँ के लोगों को 70 साल तक उन्होंने जुल्म किया, वो खानदानी फिर एक बार इकट्ठी हुई है ताकि फिर वो पावर हासिल कर सके और गुपकार से जो यहाँ के लोगों को रूल कर रहे थे, और वो गुपकार गैंग एक बार फिर एक साथ आना चाहती है। लेकिन जहाँ तक किरकर घोटाले का मसला है, देखिए फारूक साहब अगर साफ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हल्ला गुला किया हुआ है। बीजेपी की जानिब से आज डाक बंगलो हंदवाड़ा में जावेद कुरैशी की सदारत में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में लोगों की एक बड़ी तादाद ने बीजेपी में शमूलियत की। इस मौके पर जावेद कुरैशी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की वजह से जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। 100 बंदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जो पीसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अदर पार्टियों से आए हुए थे, जिसमें कुछ सरपंच, वार्ड मेंबर्स भी है। बहुत अच्छे लोग आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने ज्वाइन किया। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूँ जो हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत भी करेगा और घर घर तक अपने वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का नारा पहुँचा के इसको मजबूत करूँ। बीजेपी जिला कुलगाम ने आज सिक्योरिटी और दीगर उमूर के हवाले से सरकार के मुबैना तौर पर लापरवाही किए जाने के खिलाफ नुक्ताचीनी करते हुए बल्दियाती और पंचायती इदारों से मुस्तफ़ी होने की बात कही, जबकि जिला सदर आबिद हुसैन खान ने अपनी सिक्योरिटी वापस करने पर जोर दिया। पार्टी के देवसर और कुलगाम बल्दियाती इदारों के सदूर और सरपंच व पंच मेंबरान ने कहा कि इनकी जान को खतरा लाक है और सरकार इन्हें सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर है, जिसकी वजह से न सिर्फ सिक्योरिटी वापस की जा रही है बल्कि इदारों से मुस्तफ़ी होने पर भी गौर व खौस किया जा रहा है।
कस्बा कोलगाम में आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात ने मास प्रमोशन को लेकर एहतजाज किया। 11वीं जमात की तालिबात ने ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया, जिससे पुलिस और इंतजामिया ने मुदाखलत करते हुए मामले को आला हुक्काम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। तालिबात का कहना है कि इन्होंने कोविड के दौरान कुछ भी नहीं पढ़ा और इनकी पढ़ाई मुतासिर हुई, जिसकी वजह से वो इम्तिहानात में शिरकत नहीं कर सकते। सर हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, इसीलिए सर हम कह रहे हैं सर हमने कुछ नहीं पढ़ा है सर। यहाँ पे एक तो यहाँ पे 2G स्पीड थी नेटवर्क सर, यहाँ पे ज्यादातर गरीब गुरबा लोग रहते सर, जिसके पास फोन अवेलेबल नहीं वो ऑनलाइन क्लास क्या अटेंड करता सर। यहाँ पे अभी भी लॉकडाउन है सर, कम्युनिटी क्लास चल रहे हैं सर, अभी भी यहाँ पे स्कूल पूरी तरह खुले नहीं सर। हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? जे के पास कोई डिसीजन नहीं लेता है सर। पहले उसने कहा 2 दिन के बाद डिसीजन कहता है सर, इससे हमारा फ्यूचर खराब हो सर। एक ही बार फैसला करो क्या करना है हमें। बाडीपुरा में पुलिस ने जुरीमंज इलाके में एक सरपंच की पुरस्कार मौत का मामला हल करके इस कत्ल में मुलविस महलूक सरपंच की बीवी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया। वादर है कि 14 अक्टूबर को बाडीपुरा के जुरीमंज इलाके में जावेद अहमद डार नामी एक 38 साल सरपंच की लाश घर में लटकी पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के लिए एक SIT तश्कील दी थी। जांच के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि महलूक सरपंच को उसकी बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर कुछ नशीली अद्वियात पिलाई और बाद में उसे रस्सी से लटकाकर इस वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर कंसोलिडेटेड एंड डेली वेजर्स एसोसिएशन के सदर तनवीर हुसैन ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इन्हें बुलाया और उनके मुतालबात सुनने पर राजी हुए। इस सिलसिले में आज गांदरबल में मीटिंग मुनक्किद हुई। आपको बता दें कि फोरम यूटी में कई सालों से SRO 64 और दीगर मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। प्रोग्राम्स हो रहे हैं, माई प्राइड माई टोन, बैक टू विलेज 3 देखा, उसके पहले 2 भी देखा आपने, लेकिन जब एंड ऑफ द डे ग्राउंड लेवल पे देखेंगे हम लोग परेशान हैं, खस्ता हालत है। और 370 और 35 हटने के बाद मैं आप कैजुअल लेबर्स की बात करूं, ये कहा गया था कि यहाँ जो मिनिमम वेज एक्ट है जो बाकी यूटीज़ में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा जहाँ बात करोगे कि जम्मू कश्मीर इन मुलाजिम को वो मिलेगा, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी जश्न तो मनाए जा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत में जो हमारे चीज़ वो नहीं मिली है। तो अब हमें यही आशा है, यही उम्मीद है, शायद सरकार इस गहरी नींद से जागी है और पहली बार सेंटर ने इसमें इंटरप्ट किया है, तो हमें लगता है कि इसके ऊपर सेंटर सरकार कुछ फैसला ले और जो मीटिंग हमारी है वो सफल रहे। अगर हमारा मसला हल होता है ठीक है, हम सरकार का वेलकम करेंगे, लेकिन अगर सरकार का फिर वही रवैया रहा तो फिर जम्मू कश्मीर के कैबिनेट फंड अब जो आगे जो लड़ाई है वो फाइनल लड़ाई लड़ी जाएगी और सेक्रेटरीट खुलते ही जम्मू में एक बहुत खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।